सियासत में तूफान लाई हैं। देखने में आपको ये जितनी सामान्य दिखती हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति में इनका अलग ही मतलब है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। राहुल का दांव, अखिलेश को तनाव। इंडिया गठबंधन में सब सही है। मुस्लिम दलित वोटों पर नजर। कौन जीतेगा बाजी, सेहरा होगा किसके सर। पर्दे पर दिख रही ये दो तस्वीरें यूपी की सियासत में तूफान लाई है। देखने में आपको जितनी सामान्य सी लग रही है, हकीकत में इसके पीछे का सियासी गलियारों में बहुत बड़ा भूचाल लाए हुए है। ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि इंडिया गठबंधन में भले ही सब चंगासी का नारा लगाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत है कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम और दलित वोटों की खींचतान। यूपी में कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी का संभल जाने का ऐलान, बॉर्डर पर हाई वोल्टेज एक्शन और दलित परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई के लिए अचानक राहुल का हाथरस जाना, ये सब उसी लड़ाई का हिस्सा है जिसको जोड़कर राहुल मुस्लिम और दलित वोटों को कांग्रेस में खींचने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, सपा और कांग्रेस के बीच में वोटों की खींचतान नहीं है, अहंकार की लड़ाई है। और अहंकार की लड़ाई में हमने पिछले दिनों देखा होगा चिरकुट, छुटभैया नेता और किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अभी पिछले दिनों रामगोपाल जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी, उनके नेता प्रतिपक्ष और राहुल जी के बारे में, तो मैं कह सकता हूं कि इनका वोट और जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी पार्टी, कुनबा और अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए ये अहंकार की लड़ाई है। राहुल गांधी का ये एक्शन जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम वोटों को समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है। संविधान खतरे में और आरक्षण बचाओ जैसे नारों के साथ समाजवादी पार्टी की भी नजर दलित वोटों पर है। ऐसे में कांग्रेस का मुस्लिम और दलित वोटों पर नजर रखना समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। देखिए, एक पार्टी अपना जमीन खो चुकी है, राजनीतिक अस्तित्व खो चुकी है उत्तर प्रदेश में। वो अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है और दूसरी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयत्नशील है। और दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मुस्लिम और दलित वोट उनके साथ कहीं आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व बना रहेगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी चलती रहेगी। इसी होड़ में दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी हो, कहीं ना कहीं अपने आप को हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कभी भी अस्थायी रूप से दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती। जब जहां जिसका फायदा होता है, राजनीतिक दल उसके मद्देनजर दोस्ती या दुश्मनी करते हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यह खींचतान आने वाले समय में दुश्मनी में बदलती है या फिर राजनीतिक दोस्ती यूं ही चलती रहेगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात करेंगे बदायूं की।